चलो चाहिए ओके होगी। नमस्कार, तस्वीरें देख रहे हैं आप लघु सचिवालय करनाल से। जैसे कि आपको बता दें, प्रशासन और किसानों की सहमति हो चुकी है। यहाँ लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, जिम्मे आज किसाना दी ते प्रशासन की जी मीटिंग सफल हुई, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਰਸਾਤ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਰਸਾਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਲ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਚ करांगे तो दिल्ली भी जीत प्राप्त करांगे जी। तो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ में माध्यम से करनाल के लघु सचिवालय के बाहर से, जहाँ कुछ और भी लोग जुड़े उनसे बातचीत करें। हाँ जी, की कहना चाहोगे? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। तो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के लघु सचिवालय के बाहर से, जहाँ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि किस प्रकार से देखिए आज किसानों और सरकार में सहमति बन गई है, और जो धरना है यहाँ से आज समाप्त किया जा रहा है बस्तार टोल प्लाजा पर। उसी प्रकार से धरना लगा रहेगा। और दूसरी ओर आपको बता दें कि जो यहाँ पर किसान भी मौजूद, उनका मानना है कि आज उनकी ये जीत हुई है। जीत को देकर आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से करनाल के लघु सचिवालय के बाहर। हमारे साथ एक सिंह साहब और जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज की कहना चाहोगे जी? धरना समाप्त हो रहा है तो करनाल ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਐਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਗੂ ਆ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸेंगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ खत्म कराएंगे, नहीं करते। तो ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से करनाल के लघु सचिवालय के बाहर जारी। अभी जो किसान नेता अंदर से बाहर नहीं आए, हमने आपको पहले ही बता दिया कि अंदर उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो धरना है आज यहाँ से उठा लिया जाएगा। सुनो तो अजय साढ़े किसाना कनी कोई इंटरव्यू नहीं आई है, जो नहीं आती जिन्ना चिर उन्ना चिर धरना ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਡੀਐਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। तो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से लघु सचिवालय के बाहर से। मैं आपको बता दूं कि अंदर जैसे किसान नेता करनाम सिंह चुन्नी ने बताया, अभी जो संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ आएंगे और वो क्लियर करेंगे क्या फैसला हुआ है, इसके आगे किस दिशा में काम करना है। फैसला ये हुआ है कि मृतक काजल के परिवार के 2 मेंबरों को नौकरी आयु सिन्हा को बिठा दिया गया। उसके बाद 1 महीने के अंदर हाईकोर्ट के जज से जांच की जाएगी। जब संयुक्त मोर्चे के सीनियर नेता हमारे बीच में बात क्लियर करेंगे और आगे की जो रणनीति है उसको किसानों के बीच में बताएंगे, उसी वही फैसला होगा। हमारा व्यक्तिगत फैसला तो होता नहीं। जो अंदर फैसला उसे खुशी है, वो जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, हमारे बीच में नहीं हो जाएगा, कैसे बताएंगे? आपका बताने से नहीं बता सकते। किसान संयुक्त मोर्चे के हमारे साथ बलविंदर सिंह पार्षद हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो कहना है। बलविंदर सिंह नमस्कार सर, की कहना चाहोगे सर? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आज तक की जो हरियाणा की लीडरशिप है किसान यूनियन की, उनकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ये सच्चे थे। वो जीत के आएंगे और पूरी मांगे मानी जाएंगी। और 1-2 मांग रह भी गई है तो वो यहाँ की लीडरशिप पे पूरा भरोसा है कि उसमें ये अड़िया रवैया ना अपना के सॉफ्ट रवैया पाएंगे, सॉफ्ट रवैया अपनाएंगे और जीत होगी। लगभग जीत तय है। 2-4 मिनट में आपके सामने फैसला आ जाएगा। ਸਰ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁੜਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁੜਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਧਰਨੇ ਅਜੇ ਟਿਕ ਰਹਿਣਗੇ। गुरनाम सिंह
कहने के मुताबिक मृतक काजल लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप सिनेमा की न्यूज़ के माध्यम से लघु सचिवालय के बाहर से। इस प्रकार से किसान खुश होते हुए नजर आ रहे हैं आपको। इनका मानना किसानों में कितना जोश है आप देख सकते हैं कि इनका मानना ये उनकी ये पहली जीत है, किसान में पहली जीत है क्योंकि उनकी मांगों को मान लिया गया है। तो ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप करनाल के लघु सचिवालय के बाहर से। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। गाड़ी को पकड़ है किसान नेता जनाब सिंह सोनी। सबसे पहले तो मैं आपके जज्बे और आपके जोश को सैल्यूट करता हूं कि आपकी वजह से आज हमने जितना मांगा था उससे भी 10% ज्यादा लेके आए। साथियों, हमने एक नौकरी मांगी थी परिवार के लिए, लेकिन हमें लगा कि परिवार बहुत गरीब है, परिवार बहुत गरीब है, केवल 1.5 किला है उसके पास। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब से आंदोलन चला वो एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहा। इसलिए कल हमने राय की थी कि परिवार बेरोजगार है, हम एक नौकरी नहीं 2 नौकरी सुनिए, 2 नौकरियां मंजूर होगी। हम एसडीएम के ऊपर पर्चा दर्ज करने और जो पुलिस अधिकारी हैं उन पे पर्चा दर्ज करने की मांग हम कर रहे थे। हमने कल अपने वकीलों की मीटिंग की थी, हमारे वकील साहिबान हमारे साथ में हैं, तो उन्होंने एक राय दी थी कि अगर प्रशासन पर्चा दर्ज करता है तो उसके जांच भी थानेदारी करेगा या यहीं के पुलिस अधिकारी करेंगे, और वो अपने अफसरों के विरुद्ध कभी कार्रवाई नहीं करते, वो जांच में उस केस को कमजोर कर देंगे। या तो वो केस बरी हो जाएगा या वो एफआईआर को रद्द कर देंगे। और एक बात पावर और होगी कि जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा वो हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमने अपने ड्यूटी पे रहते मौके के हिसाब से ये फैसला लिया था, पर पर्चा कैसा दर्ज कर रहे हैं। हाई कोर्ट उसको पेश कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करे और हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके उसको देखे कि इसमें दोषी है तो वो पर्चा दर्ज कराए, वो पर्चा ना रद्द होता है ना एफआईआर पेश होती। इसलिए हाई कोर्ट के जज की हमने मांग रखी थी तो वो भी प्रशासन ने मान ली। एक हमने मांग रखी थी कि उसको या तो हरियाणा से बाहर भेज दिया जाए या उसको सस्पेंड कर दिया जाए। उसमें प्रशासन सरकार ने मजबूरी ये दिखाई थी कि जो आईएएस लॉबी है उनकी भी कुछ संगठन है और वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो उसका हल ये निकाला है
जो दूसरे स्टेट में भेजने वाली बात थी उसका केंद्र के हाथ में है। उन्होंने कहा हम चिट्ठी तो लिख देंगे, लेकिन चिट्ठी लिख के दूसरे स्टेट में भेजना ये 15 दिन की प्रक्रिया होगी कम से कम। तो उसका हल ये निकाला है कि उसको जबरन छुट्टी, अपनी मर्जी से नहीं, जबरन छुट्टी, एक कलंक होता है उनके ऊपर, उसको जबरन छुट्टी वो तब तक रहेगा जब तक जांच नहीं होती, और जांच का टाइम 1 महीने का है। और इसमें एक बात और भी ये हुई है कि हमने ये मांग भी उनके आगे रखी है कि जो जांच देनी है वो किसको दी जाए। हमने 5 जजों का नाम दिया है, इन 5 में से किसी को दे देना। तो उन्होंने कहा इस पे हम विचार कर लेंगे, हो सकता है हम कोशिश करेंगे नहीं 5 में से किसी को दी जाए। तो ये फैसला हुआ, और बाकी जो मुआवजे का है जो कोर्ट साहब ने बता ही दिया है। पहला आंदोलन है जिसमें हमने 100% नहीं 110% जीत हासिल की है। आप सभी लोग बधाई के पात्र हो। और हमारा जो अगला आंदोलन है, जैसे हम पहले बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार कर रहे हैं या उनको काले झंडे दिखा रहे हैं, वो जैसे पहले था ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमने संयम जरूर बरतना है। पुलिस ने हमारे पे लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया है, जगह जगह पीटते हैं। हमने पुलिस को कहा था कि आप भी सब्र रखें, अभी हमने बीजेपी पे लाठीचार्ज का ऑर्डर नहीं दिया है। अगर ये ऑर्डर कहीं हमने दे दिया कि बीजेपी और जेजेपी पर हल्का लाठीचार्ज करना है, टांगों से नीचे तो मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए। तो हमारी बेनती है कि हमने सबने संयम बना के रखना है, हमने झगड़ा नहीं करना, झगड़े से बचना है। प्लीज देखिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है कि किसी भी जीत के बाद हमारे में जोश बढ़ जाता है। 7 तारीख को भी हमारी हालत ये थी कि सब मोटे लठ लेके आए। मेरा 8 पौड़ी के तो थे। मेरा अनुरोध है, मैं कल भी अपनी बात में बताया था परसों कि लठ से अगर हमने लठ उठा लिया तो इसका मतलब है आंदोलन हार गए। इसका मतलब है हार गए, क्लियर होगा, हमें दोष मत देना। देखिए, आपके सामने उदाहरण है, और लठ वो लोग उठाते हैं जो आंदोलन में लगातार नहीं चलते, या तो वो पहली बार आए हैं या वो कभी कभी आते हैं। जो पक्के वर्कर है वो कभी लठ नहीं उठाता, क्यों? उनका तजर्बा है। आपके सबके सामने बता देता हूं, 1993 में आंदोलन था, भजन लाल आया था निशन के अंदर, और हमने फैसला कर लिया था कि इसके पैरेलल रैली करेंगे। पैरेलल रैली की, उस पर कम लोग आए, हमारे पास ज्यादा लोग आए, लेकिन क्योंकि लोग जो उसमें थे, लोगों ने कहा इसको भगाएंगे, वही जाके पिटेंगे स्टेज पे। रुकते तो है नहीं भाई। अब वो स्टेज की तरफ चले तो आखिर पर चारा क्या था, पुलिस ने गोली चलाई, कई लोग घायल हुए, 2 लोग मारे गए, लखपत और मामचंद 2 लोग मारे गए 7 जनवरी 1993। और आंदोलन 0 पे खत्म। 1 महीने के अंदर अंदर आंदोलन 0 पे आ गया। एक तो आदमी मरे, एक आंदोलन खोया, 2 काम। उसके बाद हम उसके खिलाफ हुए,
हरा दिया, बंद कर दे इसके पिछड़ में, उसको तो चुनाव में हरा दिया। बंसीलाल की सरकार आ गई, बंसीलाल ने उस आंदोलन का फायदा उठाया। बंसीलाल की सरकार आ गई, वही आंदोलन था, सतनाली के अंदर फिर भिड़ंत हुई और 5 आदमी मारे गए गोलियों से। सतनाली के अंदर वो बंसीलाल का इलाका था, 5 लोग मारे गए, आदमी भी हमारे मरे और आंदोलन 1 महीने के अंदर खत्म। वही आंदोलन फिर चलता रहा और लंबा चल गया और आखिरकार चौटाला को उसका फायदा हुआ। चौटाला की सरकार आई और चौटाला ने कहा ना मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा, ये नारे पे उसकी सरकार आई। जैसे बीजेपी ने कहा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, इस नारे पे सरकार आई, आके रेट और बढ़ा दिए। वही आंदोलन, बिलों का आंदोलन, वही आंदोलन चौटाला के टाइम में भी चला। और आपको याद होगा कंडेला के अंदर 1700 फायर हुए, बहुत से लोगों को गोलियां लगी लेकिन कोई मरा नहीं, मरने से बच गए। लेकिन उसके चंद दिन बाद, क्योंकि हम उबाड़ खाते हैं, उसके चंद दिन बाद हमारे में कई लोग आंदोलन तोड़ने के दुश्मन हैं। उसके चंद दिन बाद गुलकनी के अंदर भिड़ंत हो गई और पुलिस को भी और गुस्सा था, पुलिस ने अपना गुस्सा निकाला भी। 7 लोग मारे गए, 7 लोग मारे गए और आंदोलन 0 पे खत्म। 1 महीने के अंदर अंदर आंदोलन खत्म। जो भाई आंदोलन खत्म करना चाहता है वो भाई जरूर लठ लेके आए, पुलिस वालों के सिर में मारे। और जो भाई आंदोलन को बचाना चाहता है तो पुलिस वाले लठ मारते ना, ऐसे हाथ पीछे कर लेना, मार भाई तेरे में जितना दम है मार लेना। आपको याद होगा कई शायद मेरी बात से सहमत नहीं हो क्योंकि युवा खून उबलता है, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर 20 लोग आप में आरएसएस के लठ लेके आ जाएं और वो दंगा करें तो क्या आप मान लोगे ये हमारे ही आदमी है? कैसे रोकोगे आप? उसका रोकने का तरीका ये है कि पहले तो जो हमारे असली आदमी है वो समझ जाए हमारी बात, भाव में ना आए। एक आदमी पोस्ट डाल, इस बात पे हमने जो दूसरा आदमी पास में होती यहाँ पे आए करनी रही है। क्या हमारे को पुराना कार्य करता ऐसा करेगा? नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात का। ये सभी चीजें किसी भी आंदोलन में सामने जरूर होती है। अगर आज आपके सिर ना फूटते और आप पुलिस वालों के सिर फोड़ देते, आपके पास कोई जवाब था दुनिया के आगे? सिर हमारे फूटे हैं तो दुनिया देखती है, दुनिया का खून उबलता है। उसका नतीजा आज है, ये सरकार भी शर्मिंदा है, ये पुलिस वाले भी शर्मिंदा हैं। इसलिए हमने इस आंदोलन को बचाना। एक आंदोलन की बात और होती है, अपनी इतनी कुर्बानियां दो, अपनी इतनी कुर्बानियां दो कि दुनिया की आत्मा जाग जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब हमारे सिर फूटते हैं, जब हम जेलों में जाते हैं, जब हम सड़कों पे मरते हैं, तो दुनिया की आत्मा जागती है, लोगों की आत्मा जागती है। जहां आप नहीं गए ना, जहां आप नहीं जानते, वो जिसका किसानों से मतलब नहीं है, आज वो भी आपके आंदोलन में है। यहाँ के 4 लोग रात मेरे को मिलने गए वहां पे धर्मशाला में, शहर के लोग, 4 दुकानदार थे। एक सुनार 90 साल का बुजुर्ग सामने मिला मेरे को, 90 साल का बुजुर्ग, और वो कहता है हम नतमस्तक है आपके आगे कि आप इतना बड़ा आंदोलन देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप लोग मार देते तो फिर रिजल्ट देखिए। जाट आंदोलन में 30 मरे, हमारे मरे, जिसका बच्चा चला गया वापस नहीं आता। सिरसे वाले के आंदोलन में 30 मरे और जमानत भी नहीं होती। जाट आंदोलन देख रहे कहा गया। बाबा रामपाल के आंदोलन में 4 मरे, अभी जेल में पड़ा है।
मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये आंदोलन हमने बचा के रखना है। वो कितने ही मारे, करना हमने वही है जो ठान लिया है। अगर यहाँ पे आना है तो आना ही है, चाहे हम डंडौत करते लेट के आए, वो मारते रहे, मारेंगे। अगर हमने ठान लिया कि दिल्ली की सीमा पे जाना है, जाना ही है। वो गोली मारे, लठ मारे, जाएंगे ही, हम नहीं रुकेंगे, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। बस आपकी हर जगह जीत का ये मूल मंत्र है। जहां पे आपने ये मूल मंत्र कायम रखा, दुनिया भर का कोई आंदोलन नहीं हारोगे आप, कुछ मनवा लेना, कभी नहीं हारोगे आप। तो साथियों, आपने इस आंदोलन में इतना योगदान दिया, आप सभी के, चाहे वो करनाल के भाई है, चाहे दूसरे जिले के भाई है, चाहे दूसरे प्रदेशों के भाई हैं, बहुत अच्छा इसमें सबका सहयोग रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभारी हैं। जो पहले आंदोलन हमारा चल रहा है, मैं फिर दोहरा देता हूँ, कि जैसे हमारा आंदोलन पहले चल रहा था, क्योंकि ये तो ब्रांच फूट गई थी ना, बस्ताना टोल पे वैसे ही चलेगा, जैसे हमारा दिल्ली में चल रहा है वैसे ही चलेगा, जैसे हम पहले बीजेपी टीडीपी का विरोध कर रहे हैं वैसे रह गया। अब यहाँ का प्रोग्राम जो है वो आज समाप्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाइव तस्वीर देखी आपने के माध्यम से करनाल आंदोलन था, जो लगभग आज करनाल था कि वो लगभग 2 आंदोलन था आज।